हमने स्प्रिंग मास सिस्टम किया, हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में एक स्प्रिंग लिया, एक मास लिया, और मैंने कहा उसको मूव करवाओ, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m के बाद खत्म हो जाती है, 2π√m के बाद खत्म, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन है एक स्प्रिंग है और दो मास है, एक स्प्रिंग एक मास नहीं है, एक स्प्रिंग दो मासेस हैं, दोनों कॉर्नर पे लगे हुए हैं, और या तो इन्हें एक्सपैंड कर दो या इन्हें कंप्रेस करके छोड़ दो, तो टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करेंगे। कहेगा टाइम पीरियड निकालो, कहानी लंबी है, इसको प्रूव करना थोड़ा लंबा काम है, करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट नोट करेंगे। इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला हाईलाइट कर लें, T = 2π√μ/k होता है। म्यू का मतलब होता है रिड्यूस्ड मास ऑफ अ सिस्टम, रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है m1m2/m1 + m2। तो यानी कि अगर ये m1 m2 है तो तुम यहां पर म्यू की जगह पुट करोगे m1 m2/m1 + m2, आपका आंसर ऑब्जेक्टिव ऐसे सॉल्व होगा। तो कुछ करना नहीं है, एक स्प्रिंग और दो मासेज हैं, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है, एक स्प्रिंग और दो मासेज हैं, तो सीधा ये आंसर मार्क करना बस। जैसे क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन ये आ गया कि मान लो आपके पास दो मासेज हैं, पहले मासेज आपके यहां पे थे, ये देखो आपके मासेज यहां पे थे, और ये पहला स्प्रिंग है और ये आपका दूसरा स्प्रिंग है। क्वेश्चन ऐसा था, और दोनों के दोनों नॉर्मल पोजीशन पे थे, कोई भी कंप्रेस्ड या एक्सपेंडेड नहीं था। तुमने क्या किया, इस मास को यहां ले गए, इस मास को यहां ले गए, तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड हो गया और ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। ऊपर वाला स्प्रिंग देखो ना छोटा हो गया, और नीचे वाला स्प्रिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, और तुमने इसको छोड़ दिया, और ये आगे पीछे इस तरीके से मूव करते हैं। पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड निकालो क्या है, पहले याद कर लो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये कहां से आ गई, ये देखो अगर दो पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, अगर मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाऊं, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगाऊं, तो ये किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। सेम विद स्प्रिंग्स, ये देखो ये एक मास है, ये एक मास है, एक यहां स्प्रिंग लगा दो, एक यहां लगा दो, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्योंकि हम दो स्प्रिंग्स इकट्ठे में काम नहीं करते, हमें ये पता लग गया कि ये और ये स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा, K + K 2K। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं यहां पर एक दो की जगह एक स्प्रिंग लगाऊंगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लूंगा, 2K, पर मास तो फिर भी अभी भी दो ही लगे हुए कॉर्नर पे M and M। दो स्प्रिंग की जगह जब एक स्प्रिंग लगेगा, मास अभी भी दो है। अब पुराना कॉन्सेप्ट अभी किया था, अगर एक स्प्रिंग है और दो मास हैं, तो फिर ये फॉर्मूला लगाना, T = 2π√μ/2K, और म्यू का मतलब क्या है, m × m/m + m। सॉल्व करके यहां पर पुट कर देना, आंसर मार्क करना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा एक स्प्रिंग और दो मासेस का, तो क्वेश्चन अटक सकता है। ठीक है, यहां तक हालांकि रेयर आता है, एक स्प्रिंग दो मासेस बहुत ज्यादा नहीं आते, पर फिर भी आपको इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाना मोर देन सफिशिएंट है। जैसे ये देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर किताब में मिलने वाला है आपको ये क्वेश्चन, और शक्ल भी देख के खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें तीन स्प्रिंग है, ये देख रहे हो, ये एक स्प्रिंग है, ये दो स्प्रिंग है, और ये तीन स्प्रिंग है, और बीच में एक मास है। तीनों को यहां से बांध रखा है आपने स्प्रिंग्स को, और ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कोई स्प्रिंग इस सिचुएशन में एक्सपेंडेड नहीं है, कोई कंप्रेस नहीं, रेस्ट कर रहे हैं। तुम गए, तुमने इसको पकड़ा और नीचे की तरफ y डिस्प्लेसमेंट दे दी, तो जब ये नीचे आएगा बाय अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तुम नीचे ले आए तो ये स्प्रिंग दब जाएगा, कंप्रेस हो गया, लेकिन बाकी दो स्प्रिंग क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए, ये खुल गए। नीचे वाला स्प्रिंग दब गया, बाकी पड़ोस के दो स्प्रिंग खुल गए, एक्सपैंड हो गए। तो मुझे पहला आंसर दो, अगर ये y डिस्टेंस नीचे आया, कंप्रेस हुआ, तो ये और ये क्या y डिस्टेंस एक्सपैंड होगा, हाँ या ना, नहीं होगा। क्यों, ये थोड़े कम होंगे, वो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। रीजन, क्योंकि जो भी तुम फोर्स लगाओगे, वो फोर्स का कंपोनेंट जाने वाला है, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है वो फोर्स। तुमने तो फोर्स निचले स्प्रिंग पे लगाई वर्टिकल, पर इन स्प्रिंग में फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, उसका कंपोनेंट जाने वाला है, तो बराबर फोर्स नहीं जाएगी, फोर्सेस घट के जाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो कहने का मतलब अगर ये y है तो ये y नहीं है, तो फिर कितने, 45 डिग्री, 45 डिग्री तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। तो तुम एक काम करो, अगर ये y है, y इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये देख रहे हो, ये तुमने y ड्रॉ कर लिया, तो ये तुमने y ड्रॉ कर दिया, ये देखो
तो लेट अस सपोज ये जो मास है, ये वाई डिस्टेंस कहां पर आ गया, नीचे आ गया। यहां पे क्या कनेक्टेड है, स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहां पर भी क्या कनेक्टेड है, एक यहां पे स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो ये एक्सपैंड हो गया, इसकी जो एक्सपेंशन है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी एक्सपेंशन की डायरेक्शन इधर होगी, देख रहे हो, क्योंकि ये वाला स्प्रिंग इधर को एक्सपैंड होगा, वो उधर को एक्सपैंड होगा, डायरेक्शन स्प्रिंग के अलोंग होगी। तो देखो अगर ये y इधर गया तो ये 45 45 वर्टिकली ऑपोजिट से 45 45, तो y का एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ कितना, y cos 45। तो अगर ये वाला स्प्रिंग y नीचे गया तो लेफ्ट वाला स्प्रिंग y cos 45 इस तरफ जाएगा, और उसी तरीके से अगर y इधर गया तो ये स्प्रिंग y cos 45 इधर आएगा, सेम सिमेट्री है। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये स्प्रिंग y इधर गया तो y cos 45 y cos 45, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये स्प्रिंग y गया तो ये स्प्रिंग की एक्सपेंशन y इंटू कॉस ऑफ 45 है, और इसकी भी y इंटू कॉस ऑफ 45 है। पहला स्टेप क्लियर है एक्सपेंशन को लेके, ठीक है यहां तक? अब दूसरी कहानी सुनो। ये स्प्रिंग क्योंकि नीचे गया, ये कंप्रेस हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स इसकी कहां पर होगी, ऊपर होगी। आप इसे नीचे दबाएंगे तो फोर्स ऊपर जाएगी, और कितनी, क्योंकि एक्सपेंशन y कंप्रेशन y है तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, k टाइम्स y। कहां पर, ऊपर। तो k इंटू वाई कहां पर है, ऊपर। ये कौन सी फोर्स है, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कहां पर है, अपवर्ड। क्यों? क्योंकि तुमने इसको कहां दबाया था, नीचे। तुमने इसे नीचे दबाया तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर है। चलो इसकी बात करें, इसके लिए ये इधर एक्सपैंड हुआ था, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है, एफ सी इस तरफ है, और ऐसे ये इधर एक्सपैंड हुआ था तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये स्टेप क्लियर है? अब अगर आप इस एफ सी के दो कंपोनेंट्स लो, एफ सी कॉस 45 और इस तरफ क्या आएगा, एफ सी साइन 45। उसी तरीके से एफ बी के कंपोनेंट्स लो, एफ बी के कंपोनेंट में एफ बी कॉस 45, एफ ऑफ बी साइन 45। अब क्योंकि एफ बी और एफ सी बिल्कुल सिमेट्री में है तो इनकी फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, तो ये वाले फोर्सेस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो ये मास कम से कम एक्स एक्सिस में तो जाने वाला है नहीं, तो कहां पे जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है पहले स्प्रिंग की कितनी है, के वाई है, के वाई है। दूसरे स्प्रिंग की कितनी है, एफ बी कॉस 45 है, और तीसरे की कितनी है, एफ सी कॉस 45 है। क्योंकि साइन 45 तो आपस में क्या हो चुके हैं, कैंसल। तो कुल मिला के आपके पास सिर्फ तीन ही फोर्सेस बची हुई हैं, पहली फोर्स है, दूसरी और तीसरी। तो पहला स्टेप क्लियर है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन नेगेटिव, पहले स्प्रिंग के लिए एफ ए वो ऑलरेडी वाई एक्सिस में, दूसरे और तीसरे के लिए एफ बी कॉस 45 और एफ सी कॉस 45। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, रिस्टोरिंग फोर्स की। अब कई लोग सोचते हैं कि इतना झंझट करने की जरूरत क्या है, तो वैसी स्प्रिंग सीरीज एंड पैरेलल कर देते, आंसर आ जाता। मिल नहीं रहे ना, अगर होते तो मैं करना देता ना। तो ये तीनों स्प्रिंग सीरीज में और ना ही पैरेलल में है, और अगर तुम्हें कोई चीज सीरीज पैरेलल में ना दिखे तो फिर एक ही तरीका है, और वो है फाइंडिंग रिस्टोरिंग फोर्सेस, फिर डेरिवेशन ही करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। एफ ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, के इंटू वाई, एफ इज इक्वल टू के वाई, के वाई। एफ बी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू क्या होगी, के। अच्छा एक और चीज, एफ बी कॉस 45 का ये कॉस 45 तो लगाई हुआ है, मैं फोर्स की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, एफ बी इज इक्वल टू के इंटू डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी निकाली थी, वाई कॉस 45। डिस्प्लेसमेंट इसकी वाई नहीं थी, वाई कॉस 45। दो बार कॉस 45 लगाया, एक बार फोर्स का कंपोनेंट है और एक बार डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने रिस्टोरिंग फोर्स निकाली तो रिस्टोरिंग फोर्स तो इसके इक्वल है प्लस इन दोनों के इक्वल है, तो एक 45 तो लगा रखा है फोर्सेस की वजह से। और जब मैंने वैल्यू पुट करने की कोशिश की तो मुझे ये पता लगा कि इसकी एक्सपेंशन y है, इसकी y cos 45 है, इसकी y cos 45 है। तो ये देखो k इंटू वाई कॉस 45, इसकी जगह k इंटू वाई कॉस 45, तो यहां से cos 45 के 1/√2 1/√2 2 हो गया और ये 2 हो गया। क्या स्टेप क्लियर है? इन तीनों को ऐड करके ये टर्म आ गई, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सलेशन। मास नीचे आ गया, एक्सलेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। लीनियर एसएचएम है, लीनियर एसएचएम की इक्वेशन लिख दी, ओमेगा के साथ कंपेयर कर दिया,
ओमेगा के साथ कंपेयर करके आंसर। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?